सहारा सुब्रत राय की मौत के साथ दफन हो गया सहारा का सबसे बड़ा राज। आखिर 25,000 करोड़ रुपए किसके हैं? बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं सहारा इंडिया से रिलेटेड है। बड़ी अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चले आज जो हम आपके लिए सहारा इंडिया से जुड़ी ये ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं, इस अपडेट में क्या है। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब करे शुरू करते हैं। सहारा सुब्रत राय की मौत के बाद अब सेबी के पास पड़े हैं सहारे के 25,000 करोड़ रुपए। 25,000 करोड़ रुपए का राज सहारा सुब्रत राय की मौत के साथ दफन हो चुका। दरअसल अभी तक इस 25,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल पाया है। बता दें कि सेबी के पास पड़े इन 25,000 करोड़ रुपए को क्लेम करने अभी तक कोई नहीं आया है। इसमें सिर्फ 10 साल में 138 करोड़ रुपए ही सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए क्लेम हुए हैं। ऐसे में अब तक ये रहस्य बरकरार है कि इतना पैसा कहां से आया। अब ये पैसा सरकारी कस्टडी में फंड में जमा किया जा सकता है। हालांकि निवेशक चाहें तो अब भी क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात क्लियर है कि 25,000 करोड़ रुपया जो है वो निवेशकों का है और हम और आप ही जानते हैं कि ये पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था। इस वजह से सहारा के पोर्टल पर निवेशकों ने अपने क्लेम नहीं दर्ज कराए क्योंकि निवेशकों के कागजात जो थे वो बदल दिए गए, यानी कि सहारा क्यूसॉप और अन्य सोसाइटियों में उनको बदल दिया गया, तो इसलिए वहाँ पर क्लेम नहीं गए। एक आम आदमी भी इस बात को जानता है, लेकिन सरकार सेबी ईडी ये इस बात को जानते हुए भी यहाँ पर दफन किए हुए हैं। दोस्तों सीबीआई जांच से सब कुछ स्पष्ट हो जाता, लेकिन इतने बड़े क्लेम पर कोई सीबीआई यहाँ पर जांच नहीं की गई। 25,000 करोड़ रुपया आखिर ये जिन निवेशकों का है उन तक क्यों नहीं पहुँचा पाई ये सरकार। सेबी ने जब 25,000 करोड़ रुपया अपने फंड में जमा कराया है तो किस बेस पे कराया है? जबकि 1978 से शुरू हुई सहारा का धंधा 2010 से सब कुछ ठीक चल रहा था। 2010 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड ने बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ लाने के लिए DRHP जमा किया। अब सेबी ड्राफ्ट जमा होने के बाद उसे पूरी तरह से एनालाइज करता है। इस बीच सेबी ने पाया कि सहारा ने अपनी 2 अन्य कंपनियों के जरिए पहले ही 19,000 करोड़ रुपया जुटाया है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में सहारा मालिक ने पहले ही 19 करोड़ रुपए का फंड जुटा लिया था। सेबी की फंडिंग के बाद सहारा और सुब्रत राय की जिंदगी वहीं से बदलने लगी, यानी कि जब सीबीआई की यहाँ पर सेबी की जांच चली और उसमें यहाँ पर देखा कि ये पहले ही जिस कंपनी का यहाँ पर आईपीओ ले रहे हैं पहले ही 19 करोड़ रुपए जुटाए हुए हैं, तो कुछ यहाँ पर सहारा सुब्रत राय के अपने कानून चलते थे, उसके चलते यहाँ पर एक बड़ी फंडिंग की गई। तो दोस्तों ये सहारा सुब्रत राय के उलझाए हुए फंडे हैं। इन फंडों से बाहर निकालना सरकार सेबी ईडी इन सब का काम था, लेकिन इन्होंने केवल फॉर्मेलिटी ही पूरी की। 25,000 करोड़ रुपया तो जमा करा लिया, लेकिन निवेशकों को अभी तक ये नहीं पहचान पाए कि निवेशक कौन है। अगर 25,000 करोड़ रुपया लावारिस है तो सड़कों पर कौन है? कौन कह रहे हैं पहले भुगतान फिर मतदान? कौन है 11 करोड़ निवेशक जिन निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंडिंग के तौर पर पड़ा हुआ है और उसको यहाँ पर सहारा की जो 3-4 इकाइयाँ हैं उन इकाइयों में जो कन्वर्ट किया गया पैसा है वही निवेशकों का पैसा है। निवेशकों के पास प्रूफ नहीं है और प्रूफ ना होने की वजह से यहाँ पर सेबी इस पैसे को सरकारी खजाने में जमा करने पर उतार हुआ है। तो दोस्तों ये मामला गरीब निवेशकों की मेहनत कमाई से जुड़ा हुआ है। ये सब गरीब लोग जो रेहड़ी झुग्गी पटड़ी और मंझले छोटे किसानों का यहाँ पर पैसा है, जिसे यहाँ पर सरकार कह रही है कि ये पैसा लावारिस है। तो दोस्तों 11 करोड़ निवेशक सड़कों पर चिल्ला रहे हैं पहले भुगतान फिर मतदान। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि ये सारा पैसा गरीब निवेशकों का है, सरकार देने की नियत नहीं रखती। और देखने वाली बात यह है कि अमित शाह ने भी एक पोर्टल खोला है जिसमें केवल 5,000 करोड़ रुपया लोगों के लिए निकाला गया है, जबकि देनदारी 85,000 करोड़ की है। दोस्तों यहाँ पर जो भी करा धरा है सुब्रत राय और सरकार का है। यहाँ पर निवेशक जो गरीब है वो अपने
पैसों को यहाँ पर लुटवा चुका। तो दोस्तों अब देखना यह है कि सरकारी खजाने में जाकर ये पैसा कितना देश का विकास करेगा। गरीब के पैसे से अगर ये विकास होगा तो देश क्या तरक्की करेगा। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नई अपडेट के साथ। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकें। किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं फिर अच्छी सी एक अच्छी जानकारी।